देखो ऐसा है, शरीर में टोटल 10 छिद्र हैं मुख्य रूप से। अगर रोम के छिद्रों को छोड़ दिया जाए तो जो मुख्य 10 छिद्र हैं उसमें 9 छिद्र स्पष्ट हैं, एक छिद्र स्पष्ट नहीं है। जो 9 छिद्र हैं वो कौन कौन से हैं? नाक के 2 छिद्र, 2 आंख के छिद्र, 2 कान के छिद्र, एक मुख का छिद्र, 2 गुप्तांगों के, एक लिंग का और गुदा का। ये 9 छिद्र हुए। इसके अलावा 10वां छिद्र की बात करूं तो आप सोच रहे होंगे 10वां छिद्र कहां है। 10वां छिद्र आपके कपाल पर है, खोपड़ी पर है, तालू जिसे बोलते हैं, जो मध्य में होता है। ये जन्म के समय खुला होता है, गड्ढा होता है। मां इसमें तेल ठोक के धीरे 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 से इसे भर देती है। उम्र के साथ ये भर जाता है। ये 10वां द्वार कहते हैं या 10वां छिद्र कहते हैं। अब द्वार की बात आती है। सत्संगों में इसे द्वार कहा जाता है। इन छिद्रों को द्वार क्यों कहा जाता है, यह भी तो एक जानने की बात है। तो सत्संगों में इसलिए कहा जाता क्योंकि वहां पर सुरत की बात होती है, अंतर्ज्ञान की बात होती है, अंतर आत्मा की बात होती है, यानी वास्तविक जीव सत्ता की बात होती है। जीवन के अंतिम समय में यानी मृत्यु के समय जब यह सुरत शरीर से बाहर निकलती है, आपकी आत्मा बाहर निकलती है, आपकी जीव शक्ति बाहर निकलती है, आपके प्राण बाहर निकलते हैं, जैसे भी समझना हो समझ लीजिए। मैंने अलग अलग शब्दों का नाम लिया है जिन्हें पुकारा जाता है। इनकी भी परिभाषाएं वैसे अलग हैं, लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफी है। जब यह सूरत शरीर से बाहर निकलती है तो इन्हीं छिद्रों से निकलती है। सूरत के बाहर निकलने के लिए ही इसे द्वार कहा गया है, दरवाजा कहा गया है, एग्जिट गेट कहा गया है। सूरत इन्हीं किसी छिद्र से प्रवेश भी करती है। एक छिद्र से प्रवेश करती है, 9 से नहीं करती है। वो कौन सा छिद्र है? 10वां गेट, यानी 10वां जो छिद्र है, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं, यहीं से प्रवेश करती है। गर्भ में जब शिशु होता है तो आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी सूरत इसी 10वें द्वार से ही प्रवेश करती है। इसलिए साधना के माध्यम से इसी छिद्र से ही हमें वापस भी जाना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो साधक श्रेष्ठतम अवस्था को पा जाता है, साधनाओं में अपने आप को जागृत कर लेता है, वही साधक सक्षम होकर के उस द्वार से वापस जा पाता है। नहीं तो एक बार जीव यहां से प्रवेश करने के बाद वापस उधर नहीं जा पाता है। माया रूपी शक्ति उस छिद्र को बंद कर देती है। जब वो छिद्र बंद हो जाता है तो जीव अज्ञानता में हो जाता है, उस दुनिया से उसका संपर्क कट जाता है। अब वो पूर्ण रूप से अज्ञानी हो गया है। जब वो अज्ञानी हो जाता है तो संसार को सत्य मानता है, संसार को ही जीता है और पूर्ण संसारी कहलाता है। इस तरह से वो जन्म बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन में कर्म करते हुए बंधा रहता है और उनके परिणामों को भोगता रहता है। श्रेष्ठ संत यही ज्ञान देते हैं, यही ज्ञान बताते हैं। ये ज्ञान उन्हीं के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। श्रेष्ठ संत यही ज्ञान देकर के आपको वही गुप्त मार्ग बताता है कि यहां से आपको जाना है, यहीं से आपकी सद्गति है। लेकिन आप इतने संसारी हो चुके होते हैं, अज्ञानता में इतने उलझ चुके होते हैं कि संतों की बात को मिथ्या मानते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। संसार की प्राथमिकता आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके मन में, चित्त में, हृदय में, अंतःकरण में इतना इस स्तर तक भर जाता है, इतने डूब चुके होते हैं कि फिर आपको सत्य बात अच्छी नहीं लगती है, स्वीकार नहीं होती है।
किसी घटना और दुर्घटना के उपरांत ही आप चेतते हैं, जब कष्ट में आते हैं तब संतों की शरण में जाते हैं, फिर वो मार्ग आपको मिलता है और उस मार्ग से निकलने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए संसार में जो सुखी है, सांसारिक वैभवों से जो सुखी है, वो कभी भजन नहीं करता है, वो संतों की वाणियों को भी नहीं सुनता है। वो इसी अंधकार में, इसी अज्ञानता में ही खुश रहता है, इसी संसार को ही सब कुछ मानता है, अन्यत्र चीजों को वो स्वीकार नहीं करता है। उसका परिणाम ये होता है कि वो जिस मार्ग से आया था उस मार्ग को भूल करके शरीर में जो 9 छिद्र कहे हैं ना, 9 दरवाजे, सूरत इन्हीं से निकलती है। इन्हीं 9 दरवाजों में से किसी एक छिद्र से बाहर जाती, एक दरवाजे से बाहर होती है। ध्यान रखना, 10वां द्वार छोड़ करके बाकी के 9 द्वारों में से अगर सूरत बाहर निकलती है, आपका प्राण बाहर निकलता है, तो निश्चित रूप से आप इसी संसार में ही रहते हैं, इसी मृत्यु लोक में ही रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 9 दरवाजे मुक्त के नहीं है, कर्म कांड में फंसे रहने की, यानी जीव अवस्था में रहने के ही है। ये मृत्यु लोक में ही निकलते हैं, मृत्यु लोक में ही रखते हैं। केवल एक ही गुप्त दरवाजा है, जो 10वां दरवाजा है, जो मृत्यु लोक के उस पार जाता है। तो जीते जी जो अपने आप को सक्षम करके इस 10वें द्वार को पार कर लेता है, वही मुक्त होता है। मृत्यु के बाद किसी को मुक्ति मिले, ये तो कपोल कथाएं हैं। सत्य ये है, जीते जी ही हासिल करना है। जो कुछ पाना है, इस शरीर को जिंदा रहते रहते, इस शरीर को धारण करते ही सारी उपलब्धियां प्राप्त करना संभव है। इस शरीर के उपरांत संभव नहीं है। तुम जिस मार्ग से आए हो, आपको उसी मार्ग से ही वापस जाना है, इसलिए मत भटकिए। बाकी के 9 छिद्रों का मोह त्याग दीजिए, इनके सुखों में कुछ नहीं रखा है। उसी मार्ग से वापस जाना है जिस मार्ग से आप आए थे। जब तक उस मार्ग को नहीं चुनेंगे, तब तक ऐसे ही युगों युगों तक आप इसी धरा पर भटकते रहेंगे, कीट पतंगों के शरीरों को धारण करते रहेंगे। याद रखो, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त का द्वार 10वां द्वार ही है, इसके अतिरिक्त कोई द्वार नहीं है। जो मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर तक की एनर्जी है, इसी से जुड़ी हुई है। इसी मार्ग से ही प्रवेश हुआ था, वापस भी इसी से जाना है। कभी आपने देखा हो, जब आप ध्यान करते आपका खिंचाव ऊपर को जाता है, ऊपर में मैग्नेट लगी हुई है। ये खिंचाव ऊपर को है, बहाव ऊपर को क्यों है? क्योंकि आपका अस्तित्व ऊपर में ही है। जो आकाश आपको दिखता है, इसके परे की बात है। ये शरीर से बहाव ऊपर को इसीलिए तालू की तरफ जाता है। इसे समझिए, गहराई से समझिए। यही यथार्थ सत्य है, इसलिए ज्ञानवान बनिए, अपने विवेक को जगाइए। अब प्रश्न यह आ जाता है कि 10वां द्वार हमें कैसे खुलेगा, कैसे मिलेगा, इसको कैसे जानेंगे? इसका तरीका यही है, पहले तो आपको किसी संत के सानिध्य में होना चाहिए। दूसरा, अंदर में झांकना है। विधि यही है। जो संसार को आप देखते, इसी दृष्टि को आंख बंद करके अंदर में जो दृष्टि, इसी की जो मूल है वो चेतन है, उसी दृष्टि से ही आप बाहर देख पा रहे हैं। इसी दृष्टि को जब अंदर में लगा देते हैं, संसार को देखना बंद कर देते हैं, भीतर में देखने लगते हैं, तो स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट दिखता है। पुनः कहता हूं, अंदर का मार्ग स्पष्ट दिखता है। श्रेष्ठ संत वही अंगुली से, इशारे से बताता है कि इस मार्ग पर चलना है। उस मार्ग से जाते हुए 10वें द्वार को पार करना होता है। जीते जी, जिंदा रहते हुए, संसारिक कार्य करते हुए उस मार्ग से निकलने का प्रवेश, उस दुनिया का प्रवेश हम अभी कर लेते हैं। उस मार्ग को जीते जी खोल लेते हैं। मृत्यु से पहले, अंतिम समय आने से पहले, यानी इस शरीर के छूटने से पहले हमें ये सब करके तैयारी करनी होती है।
उस द्वार को खोल के रखना होता है। जब आपको लगता है कि हमारा शरीर अब हमारे काम का नहीं रहा है, तो उसी मार्ग से निकल करके शरीर त्याग करके चले जाते हैं। वही जन्म मरण से मुक्त होता है, वही जन्म मरण से मुक्त है। संसार में इसके अतिरिक्त कोई भी जन्म मरण से मुक्त नहीं है। आप कितनी भी शक्तियां और सिद्धियों को प्राप्त कर लेना, वो संसारिक वैभव, सुविधा, सुखदाओं में, उपलब्धियों में और संपत्तियों में आते हैं, मुक्ति में नहीं आते हैं। मुक्ति की उपलब्धि सबसे भिन्न है, इन सबके परे है। जो इस प्रकार से अपने उस मार्ग को जीते जी खो लेता है, वो मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के फिर इस संसार में बेफिक्री से जीता है। जिस दिन उसे लगता है कि संसार हमारे लिए नहीं बचा है या ये शरीर हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, उस दिन छोड़ करके अपने मार्ग से निकल जाता है। यही सुजान साधक है। यही स्थिति आपको लानी है। इसी स्थिति के लिए प्रयास करो। इसीलिए कहता हूं, कोई साधना ये नहीं कहती कि आप संसारिक कार्य छोड़ दो या अपना समाज, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। विवेकपूर्ण ज्ञान को समझिए। संसार को जीना पड़ेगा, शरीर है तो इससे संबंधित चीजें, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। अंदर का मार्ग भिन्न है, उस पर भी चलते रहिए। रोज अभ्यास उस पर करते रहिए। थोड़ा 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 थोड़ा, एक बड़े पहाड़ को भी काटना हो तो एक चाकू की छुरी से भी काटा जा सकता है, नोक से काटा जाता है। धीरे धीरे कुरेदते 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 मार्ग बना लिया जाता है। आपका इतना बड़ा जीवन है, जब तक ये जीवन का अंतिम क्षण आता है तब तक आपका मार्ग खुल जाता है। इसीलिए आंतरिक साधनाएं बचपन से ही करना चाहिए। आंतरिक साधनाएं आपको भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में कोई बाधा नहीं बनती है। मैं स्पष्ट कहता हूं, मैंने भी अपना सारा जीवन जिया है। इसलिए व्यर्थ के ज्ञानों में मत फंसिए। भजन भी करिए, संसारिक कार्य भी करिए, तभी आपको मुक्ति भी संभव है। संसार त्याग करके आप मुक्त के लिए भगते हैं तो भी संभव नहीं है, वहां भी आपका चित्त निश्चित भटकेगा। तो 10वें द्वार से आपको पार करना है। जब 10वां द्वार पार करेंगे, यही मुक्ति का मार्ग है, ये याद रखना। संसार में जितने भी जीव हैं, 10वां द्वार छोड़ करके अन्य छिद्रों से आपके प्राण निकलते, आपकी सूरत निकलती है। तभी भूत प्रेत कीट पतंगों में अलग अलग स्थितियों, क्योंकि इसका भी एक विस्तार है कि किस छिद्र से निकलने से आपको कौन से शरीर की प्राप्ति होती है, यह भी निश्चित है। यह भी एक विस्तार है जो वेदों में भी दिया हुआ है। उस हिसाब से उसे शरीर की प्राप्ति होती है, यानी वो यही जीवन मरण के चक्र में ही फंसा रहता है, मुक्त नहीं हो पाता है। इन्हीं में कोई विशेष छिद्र है जो स्वर्ग की भी प्राप्ति कराता है। तो इसलिए आपको मुक्त के मार्ग पर जाना है। इसलिए कहता हूं, साधना ऐसी करो जो साधना 10वें द्वार तक पहुंचाती हो। साधना तब तक करना है, आपको 10वें द्वार पर पहुंचना है। आपको देव दिखते हैं, देवियां दिखती हैं, क्या उपलब्धियां मिलती हैं, क्या मिलता है, इस भ्रम में मत फंसो। बस चलते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहे, भागते रहो। धीरे धीरे चलते रहो, धैर्य से चलो, आराम से चलो, संभल के चलो, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। इस पे संभल के ही चलना पड़ता है, विवेक से चलना पड़ता है, धैर्य से चलना पड़ता है। तब जाकर के आप उस मार्ग पर उस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। 10वें द्वार पर पहुंचने का प्रयास करो। जो 10वें द्वार पर पहुंच जाता है, सतगुरु सुते से ही उसका मार्ग खुलता है। वो तो इसका इंतजार करता है। उस घाट पर जो भी पहुंचता है उसका बेड़ा पार कर देता है। यही परमात्मा कृपा है, यही प्रभु की लीला है, यही सतगुरु कृपा है। गुरुदेव दयालु।